वर्क डन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से रहता है, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 5 days 5 days. and B can do a work in 10 days. तो सबसे बेसिक पहली चीज तो ये क्वेश्चन बनता है कि then in how many days A plus B together will do the work, will complete the work. कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? Yes, sir. 15 days. इसका है कुछ आइडिया? कितने डेज? 15 days. 15 days. आफरीन कितने डेज? Yes. Yes, sir. In 15 days नहीं होगा सर इसका. नहीं, ये वानिया ने बोला ना 15 डेज. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आफरीन आपका क्या आंसर है? 15 ही या कुछ और कहेंगे आप आंसर में? नहीं, 10/3. 10/3 3 days. 10/3. अच्छा, देखते हैं. चलो अभी देखो वानिया, सबसे पहली चीज तो ये देखो कि जो हम वर्क कर रहे हैं, A 5 days में कर रहा है, B 10 days में कर रहा है. जब दोनों साथ वर्क करेंगे तो ज्यादा दिन लगने चाहिए या कम? इट विल टेक मोर डेज और लेस डेज. तो सबसे पहली Less चीज तो days. ये है कि लेस होना चाहिए, यानी 15 तो आंसर नहीं हो सकता. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. हम इसमें निकाल लेते हैं 1 day वर्क. जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसे रिड्यूस करेंगे 1 day का वर्क के फॉर्म में. जैसे A कैन डू अ वर्क इन 5 days, तो A का 1 day का वर्क हो जाएगा 1/5. 1/5, यानी 1/5 ऑफ द टोटल वर्क. 1 day में 1/5 हो जाएगा. सिमिलरली B का कितना हो जाएगा? B का 1/10. 1/10. ठीक, टोटल वर्क का 1/10. तो A 1/5 कर रहा है, B 1/10. तो A और B टुगेदर 1 day वर्क हो जाएगा इनका 1/5 प्लस 1/10. 10. A ने 1 day में 1/5 किया, B ने 1/10 किया. दोनों ने मिलके काम किया तो कितना हो गया उनका 1 day का वर्क? 1/5 प्लस 1/10. 1/10. ठीक, यहाँ तक. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? एलसीएम. LCM ले लेंगे. 5 और 10 के एलसीएम 10, तो ये हो गया 2 प्लस 1, 3/10. यहाँ तक आ गया 3/10 तक. जी सर. तो सर इसको वो कर देते हैं. क्या? रेसिप्रोकल. हाँ जी सर. देखो 1 day में इतना वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल कितने डेज लगेंगे? टोटल डेज हो जाएगा 10/3. इतने डेज में A और B मिलके वर्क को कंप्लीट कर लेंगे. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर. ये कई जगह पर यूज होता है ये कॉन्सेप्ट. जैसे कि नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ. क्लियर कर दूं ये बोर्ड? यस सर. यस सर. देखो, ये मान लो कोई ड्रम है, इसे हमें फिल करना है. 2 पाइप्स हम यूज कर रहे हैं, A और B. अभी सेम क्वेश्चन क्या है? A can fill the drum in 3 days. B can fill the drum in 6 days.
in how many days A plus B together will fill the drum? सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, जैसे टाइम एंड वर्क वाला किया था, ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है। क्या आंसर आएगा इसमें? सर 1 days। 1 डे। अच्छा, नहीं सर, सॉरी, 6 by 5 days। 6/5। चलो अभी देख लेते हैं। वानिया, क्या आ रहा है आंसर? सर अभी मैं कर रही हूँ। करो, चलो ठीक। देखो सेम पैटर्न, हम क्या कहेंगे कि ये पूरा ड्रम है, अगर हम ए से फिल करें तो ए इसे कंप्लीटली फिल करने में 3 डेज लेता है। अरे तो गड़बड़ हो गया। ए कैन फिल, अरे you can fill in 1 hour, 1 day। कितना ड्रम फिल करेगा? 1/3। ठीक। बी कैन फिल इन 1/6, यानी अगर हम बी से फिल करते तो बी इसका सिर्फ 1/6 पोर्शन ही फिल करता। टुगेदर कितना फिल कर देंगे? 1/3 + 1/6। हाँ, 1 डे कर रहे हैं ये। 1/3 + 1/6, एलसीएम लिया 6 6 प्लस 2 + 1, 2 days। 3/6, यानी 1/2। यानी ए और बी दोनों मिलके इसे कितना फिल कर रहा है? हाफ। 1/2 हाफ ड्रम फिल हो गया। सर टोटल हाफ कैसे होगा सर? 2 days होगा सर, 2 days होगा ना, क्योंकि उसको वो चेंज कर देंगे ना, मतलब 3/6 है तो 6/3 हो जाएगा ना, मैंने अभी क्योंकि ये रेसिप्रोकल, डेज में है ना सर, 1/3 है। इतनी जल्दी नहीं, मैंने तो अभी इस इसे हिसाब से। लास्ट स्टेप अभी मैंने करा नहीं है, अभी मैं सिर्फ इससे पहले वाले स्टेप पर हूँ, इस पर हूँ मैं, A + B वाले पर। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों मिलके कितना फिल करेंगे। आंसर क्या आ रहा है दोनों? हाँ 1/2, यानी ये हाफ ड्रम फिल हो रहा है 1 डे में। जी सर। बस अभी इतना ही था, अभी लास्ट स्टेप पे नहीं आया था मैं। लास्ट स्टेप अब शुरू होता है, तो टोटल कितने डेज लगेंगे? 2 days। 2/1, यानी कि 2 डेज। 2 days। 1 डे में हाफ फुल हुआ, तो अगले डे में ये पूरा फिल हो जाएगा। क्लियर? जी सर। यस सर। अब इसी में हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते चले जा रहे हैं। एक तीसरा और पाइप आ गया C। जी सर। It can fill in 12 days। Now A + B + C मिलके कितने डेज लेंगे? अब एक और पाइप आ गया इसमें C, और C से जो फिल हो रहा है वो इस स्पीड से होगा कि 12 डेज लगेंगे इसे फिल करने में। क्या होगा? कॉन्सेप्ट सेम है, 12/7, 12/7। सिर्फ इसमें क्या करो, पहले 1 डे में कन्वर्ट करो, प्लस कर दो, और उसके बाद उसमें ऐड कर ऐड दो। कर। जी सर। यानी कि 1/3 प्लस प्लस 1/6 1/6, प्लस 1/12, ये हो जाएगा। कितना आ गया? एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। 4 + 2 4 + 1, 2 + 1, 7/12, तो टोटल डेज हो जाएंगे 12/7। 7। दिस मच डेज। ठीक। अब एक और चेंज करते हैं। लास्ट चेंज जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि इसमें से जो बी पाइप है, बी अब फिल नहीं कर रहा। बी से क्या हो रहा है?
लीक हो खाली रहा है कर रहे हैं। वाटर, हाँ खाली कर रहा है, गुड। बी से लीक हो रहा है, एन इट कैन empty the tank in 6 days। अब क्या होगा, तीनों पाइप है ए बी सी, लेकिन ए से इन है, सी से भी इन है, लेकिन बी से आउट है। इस बार लीक हो रहा है वाटर, इनकी जगह बाहर आ रहा है। क्या चेंज होगा? 4 days, 4 days। गुड इज गुड। वानिया Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. कुछ भी अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर क्या हुआ? जी सर, ए और सी से तो Fill फिल कर हो रहे हैं। रहा है, और बी जी से सर, लीक B हो रहा से है। लीक हो रहा है। fill कर रहे हैं। क्या चेंज होना चाहिए? तो सर वो प्लस की जगह माइनस कर देंगे। अरे अरे, Yes, sir. वानिया को भी तो बोलने जो दो B भाई। ऐड हाँ, जो B ठीक ऐड है। कर रहा था वो हम माइनस कर देंगे B का। अब की बार हम सिचुएशन ऐसे लेंगे, ए प्लस में लेंगे, बी माइनस होगा B माइनस और और सी C प्लस प्लस। होगा। तो वन डे का फिर से कन्वर्ट हम वन डे में ही करेंगे इसे। ए है 1/3 प्लस के साथ, बी हो जाएगा -1/3 प्लस 1/12। सेम एलसीएम वही आएगा, 12 प्लस 4 -2 प्लस 1, 2 माइनस हो जाएगा बस। ये हो गया 5 - 2 3, 3/12। यानी ए और बी फिल कर रहे हैं, बी लीक कर रहा है, तो वन डे में इतना टैंक फिल हो रहा है, तो टोटल डेज लगेंगे 4 days। यानी 4 डेज। क्लियर? Yes, तो sir. इसमें हम वन डे में ही कन्वर्ट करके फिर सिचुएशन देखेंगे कि प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है। अच्छा, टिक कौन दे रहा है अभी? आफरीन? जी सर, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो मुझे आवाज आ रही है, टिक के बगैर भी समझ में आ जाएगा मुझे। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन में। अब चाहे वर्क डन में हो, एक लोग कर रहा हो ए बी या सी, तो सेम चीज है फिर। सर मैं एक बात बोलूं, देखिए सर, हाँ, ये तो वो है बेसिक है, थोड़ा हम लोग को शॉर्टकट बता दीजिए, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट तो समझो, तभी तो भी शॉर्टकट होके। हाँ हाँ, मतलब आप बता देंगे ना, मैं यही बोल रही थी। शॉर्टकट भी अभी करते हुए चलेंगे, जिस जिस जगह शॉर्टकट है एप्लीकेबल वहां मैं शॉर्टकट बताते चलूंगा, जहां पर नहीं है वहां डायरेक्ट है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें। इसमें डायरेक्ट आपको ठीक 1 बाई की फॉर्म में लिखना था, प्लस माइनस, और सीधे आंसर था। हाँ हाँ। इसमें कोई शॉर्टकट था ही नहीं वैसे भी। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि मान लो क्वेश्चन ये है कि 12 men कैन complete a work in 35 days. After 10 days, 20 more men came and work is completed. Will be completed in how many days? ये दिया है आपकी बार क्वेश्चन में। हाँ फ्रीन, अब यस करो सर। चलो जल्दी से क्वेश्चन। 12 men can complete a work in 35 days. After 10 days, 20 more men came
एंड वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। अब बताना है कितने दिन में कंप्लीट होगा। सर ये M1D1 से लगेगा? कौन सा मेथड से? M1D1 H1 अपन। नहीं, उसमें देखो 10 डेज बीच में दे रखा है। अगर सिर्फ ये पूछा होता कि 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 35 डेज, इस टाइप से होता क्वेश्चन कि 12 मैन 35 जी डेज, जी जी 20 मोर मतलब 32 मैन हाउ मैनी डेज, इस टाइप का क्वेश्चन होता तो करते इस तरीके से। लेकिन यहाँ चेंज है, यहाँ 10 डेज के बाद की बात हो रही है। मतलब देखो सिचुएशन ऐसी है, इस पॉइंट से हमने वर्क शुरू किया, यहाँ पर कितने मैन थे? 12। सर 10 डेज वर्क किया, अब कितने मैन हो गए? 20 मोर आ गए, 32 हो गए। तो अब कितने दिन लग रहे हैं ये बताना है। अगर सिर्फ 12 करते रहते तो 35 डेज में होता। ये बट सर आफ्टर 10 डेज के बाद मतलब जो 10 डेज कंप्लीट हो चुका है। हाँ गुड, 10 डेज का वर्क तो हो चुका है। अब कितने दिन का बचा? अगर सिर्फ 12 35। करते, हाँ हाँ 12 मैन वही करते चीज तो है। 25 डेज होते। अब 32 मैन में कितना होगा? बस वही चीज है, लेकिन 10 तो मैं माइनस करना था। क्या सर मुझे समझ नहीं आया। जो पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे, जो तुमने ये कहा ना कि एमडी वाली फॉर्म से करेंगे, उसमें जी क्वेश्चन जी ये बनता कि 12 मैन 35 डेज में करते हैं, हाँ हाँ और उसी काम को 12 एक्स्ट्रा मैन, यानी 12 एक्स्ट्रा का मतलब हो गया अब 32 मैन हो गए टोटल, कि जी सर 32 मैन कितने दिन में करेंगे। तो हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पर आफ्टर 10 डेज था, तो हम इस हाँ वही सिचुएशन तो। का है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो ये वर्क बचा, जो रेस्ट वाला वर्क है, ये 12 मैन के लिए हाँ 25 दिन का काम था, क्योंकि 10 दिन तो वो कर चुके। हाँ हाँ तो जी सर 32 मैन के लिए कितना होगा, हम इसके लिए लगाएंगे सिचुएशन। हम्म। ठीक, ये करो। जी सर। तो बस 10 माइनस करके करना था, डायरेक्ट नहीं करना था ये। कितना आया आंसर? सर एक बार आप करिए प्लीज। अच्छा ठीक है। देखो एक चीज और समझ लो, ये टाइम एंड वर्क वाला होता है क्वेश्चन। जी सर। इसमें मान लो अगर 10 मैन 20 दिन में कंप्लीट करते हैं किसी काम को, तो 1 मैन कितने दिन में करेगा? 20 डिवाइड बाई 10 होगा या 20 इंटू 10 होगा? जी सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि 10 मैन मान लो हम एज्यूम कर रहे हैं किसी वर्क को 20 डेज में हाँ करते हैं, तो जी 1 सर मैन उसे कितने दिन में करेगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसको डिवाइड कर देंगे। हाँ 20 को 10 से? नहीं
फिर किसे डिवाइड आप करें? डिवाइड क्यों कर रहे हैं? खाना डिवाइड करते हैं 2 days 2 days। जी 10 आदमी 20 दिन में कर रहे थे उसी काम को, एक आदमी 2 दिन में कर सकता है। आदमी 2 दिन में जी सर। सही में 10 आदमी मिलके किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? आफरीन, सर एक आदमी कितने दिन में करेगा? 20 into 10, 200 डेज। 200 10 आदमी मिलके एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को हमने कह दिया एक एक ही आदमी आदमी से कि भाई 200 तुम ही करो अब ये, तो वो कितने दिन लगाएगा? 200 days। अच्छा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 डेज। देखो ये दो सर तरीके ये की, वाला क्वेश्चन बताइए। ये समझ में आया नहीं आया, पहले ये इसमें बताओ। सर इसमें जो टाइम एंड वर्क है ना हाँ ये ये वाला आ गया। ये आ गया ना, अब ये आ गया तो ये भी आ जाएगा फिर। अब देखो हाँ सर जी सर। मैं एक मिनट नीचे यहाँ इरेज कर रहा हूँ, अब मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ। हम इस सिचुएशन पर थे, 12 मैन तो इसे 25 दिन में कर रहा था कंप्लीट। नहीं 35 days। नहीं 10 हमने हटा दिया ना, अब इस सिचुएशन पे आ गए ना इधर, अच्छा अच्छा हाँ इस हाँ वाले हाँ पार्ट की बात ठीक। कर रहे हैं। मान लो मैं इसे अगर ABC लिख दूं तो B2C वाले की बात कर रहे हैं। जी तो सर। हम इसे देखो इस फॉर्म में लिखेंगे 12 into 35, ये टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज होगा। एक तरीके से तुम ये सोचो कि 12 मैन जी सर। और 25 दिन, तो जो टोटल मैन डेज लगे, हम इसे यूनिट लिख सकते हैं मैन डेज, कि मैन इंटू डेज, वो ये लग रहा है 12 into 35। अब हमने बढ़ा दिए 32 कर दिए मैन, तो अब कम लगना चाहिए, कितने डेज लगेंगे? अब जी ये सर। आंसर देगा। हाँ यानी हम इसको देखो इस तरीके से लिखते हैं शॉर्टकट में, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। अच्छा सर इसको M1 D1 से ही करना था बट उसको माइनस कर देते हैं, तो यही चीज मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली। बस बस यहाँ 10 डेज के बाद की बात हो रही थी ना, हाँ हाँ तो 10 डेज के बाद का हमने इसलिए 35 की जगह 25 लिया। जी सर। ये। और M1D1 कैसा आया? इस तरीके से आया, जो मैं अभी समझा रहा था ना कि उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं होता वहां पर। M1D1 इज इक्वल टू M2D2, ये कहलाता है यस सर। इनवर्स प्रोपोर्शन। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर पहली क्वांटिटी मान लो x को इंक्रीज करो तो y भी क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज होगी। x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज। जैसे वेट डिक्रीज सिंपल होगा। मतलब कॉस्ट ले लो, कॉस्ट ऑफ बुक्स ले लो, तो जैसे जैसे बुक्स बढ़ाती जी सर। जाओगी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, बुक्स कम करती जाओगी कॉस्ट भी हाँ कम हाँ होती जाएगी। ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें हम डिवाइड करते हैं, इसमें हम लिखते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। Y2। ये कहलाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी जैसे जैसे मैन तुम बढ़ाते चले जाओगे, डेज कम होते जाएंगे सेम वर्क करने के लिए। मैन को कम करते चले जाओगे, डेज बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई होती है, M1D1 होता है ये। डायरेक्ट प्रोपोर्शन जहाँ आएगा, माइंड में सोच के देख लेना कि एक क्वांटिटी से दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो इस फॉर्म में हो जाएगी। ठीक, इसको अब डिवाइड कर लो, आंसर आ जाना चाहिए। 3 से करते हैं हम 4, 3 से होगा नहीं, 2 से ही करना पड़ेगा। 6 4 से कर देते हैं सर, 4 से कर देते हैं। 4 से कर देते हैं, चलो 3 4 8 35 3 जा 105 अपॉन 8। 105/8। वेट, इतने डेज लगेंगे। जी सर।
ठीक, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम। इसमें सर बस ये एक प्रॉब्लम है ना कि देखिए इसमें इसका जो वो है पार्ट है टाइम एंड वर्क का, इसमें मतलब हमेशा इसका चेंज होता रहता है, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, यही चीज मेरा क्लियर नहीं है बस थोड़ा। अच्छा, आने जाने वाला इसी पे तुम्हें मतलब मेंटली तुम फिगर बनाते चलो कि पहले ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हुआ। ओके जैसे मान लो ठीक। ए से शुरू करते हैं हम। ए 3 डेज में कर सकता है वर्क, बी 5 डेज में कर सकता है, हाँ और सी 7 डेज में कर सकता है। ठीक है, जी सर। मान लो आफ्टर 4 डेज ना, 4 में तो रुक जाओ, डेज बढ़ा लेते हैं कुछ। हाँ ये मान लो वो नहीं हो पाएगा, कर हाँ, नहीं पाएंगे। ए 6 डेज, बी 8 डेज और सी 10 डेज। हम ये हाँ कहते ये हैं आफ्टर हो जाए। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने साथ वर्क स्टार्ट किया, हाँ हाँ स्टार्ट वर्क टुगेदर। ठीक, आफ्टर 4 जी डेज सर। सी लेफ्ट द वर्क, सी ने वर्क से हट गया वो। अब इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी प्लस सी। नहीं सी तो चला गया, अब तो सिर्फ ए और बी बचे, हाँ यहाँ विल सी कंप्लीट द लेफ्ट वर्क। वेलकम बैक ए प्लस बी व्हाट इज पहले सबसे पहले सिर्फ इमेजिन करो इन्वेंट कर। माइंड में कि हो क्या रहा है। मान लो ये सिचुएशन से हम चले, यहाँ पर ए भी है, बी भी है, सी भी है। ठीक, जी सर। 4 डेज तक ये सिचुएशन सही रही, तीनों में दोस्ती रही, ए बी सी तीनों थे। 4 दिन बाद क्या हुआ, किसी बात पे सी नाराज होके चला गया, अब सिर्फ कौन बचा, ए प्लस बी। ये अब प्लस डी। कितने दिन लगेंगे, मान लो x, तो यहाँ पर आके वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक, ये हमने ऐसी रफ पिक्चर अपने माइंड में बना ली, यहाँ से वर्क हमारा स्टार्ट हुआ था, बीच में ऐसा हुआ, a प्लस बी रह गया, ये x हमें निकालना है। अब इन्हें रखने की कोशिश करो इक्वेशन वगैरह में। तो ये देखो x निकालने के लिए तुम्हें यहाँ तक ये पता होना चाहिए कि कितना वर्क कंप्लीट हो गया, हाउ मच वर्क कंप्लीटेड। कंप्लीट हो गया। ये तुम निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें तीनों के बारे में दे रखा है कि ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है और सी कितने दिन में करता है। तो ए का 1 डे का वर्क निकाल सकते हो, बी का निकाल सकते हो, सी का निकाल सकते हो, और उसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कि हाउ मच वर्क कंप्लीटेड। फिर सेकंड पार्ट में आओ क्वेश्चन के। अब तुम्हें ये पता है कि हाउ मच वर्क लेफ्ट, कितना वर्क रह गया है ये तुम्हें पता है, ए कितना काम करेगा एक दिन में, बी कितना करेगा ये भी तुम्हें पता है, तो तुम एक्स निकाल सकते हो। ठीक, जी सर। जी सर। ये तो हो गया सोचना जो तुम्हें था, आप करने की कोशिश करो इसे। सर यहाँ तक तो हो गया, और फिर उसके बाद जो ये है हम्म, वर्क लेफ्ट है,
तो वर्क लेफ्ट कितना तो बचा? इसको सब माइनस करना होगा ना। हाँ माइनस करना होगा। तो इसका मैंने इसको मल्टीप्लाई करके 4 से इसमें इसका आ गया 47/30। 7/30 क्या रहा आंसर? नहीं सर, अब इसको माइनस करना है तो चलो अभी a प्लस बी प्लस सी का हम निकाल रहे हैं। 1 डे वर्क प्लस बी प्लस सी का वर्क पहले 1 तो डे का। अभी कर रहे हैं ना एक साथ, तो भी तो दोस्ती है। एलसीएम क्या आया इनका? ठीक है, पहले इसका निकाल लेते हैं। 1/6 प्लस इसके कैसे निकालिए आपने? 120। 120 ठीक। तो ये कितना हो गया? 12 सॉरी 20। प्लस 15 हो गया 35 प्लस 47/120। ये तो सर a प्लस बी प्लस सी का निकल गया एक दिन का। एक दिन का। हम्म 4 डेज का? इंटू 4 हो गया, यानी 47/30। अच्छा देखो इसमें एक चीज देखो आफरीन, आफरीन हेलो सर। हाँ जी। सर ये 47/30 तो आया था मेरा, अब इसको वो माइनस करना है ना। नहीं 47/30 पर रुक जाओ अभी। एक चीज सोचो जरा यहाँ अच्छा पर, ठीक है। 47/30 का क्या मतलब हुआ? 1 से बड़ा है 1 से कम है? 1 सर 1 से मतलब नहीं समझे। भाई वर्क का मतलब है कंप्लीट वर्क, मतलब जहां पर 1 आ जाएगा हमारे हिसाब से वो कंप्लीट है, वर्क पूरा हो गया है। हाँ अब ये 47/30 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा अगर डिवाइड करें हम, हाँ हाँ यानी 4 दिन में ही वर्क कंप्लीट हो चुका है पहले ही। हम्म यानी जो हमने रैंडम वैल्यूज ली थी वो कुछ हमें चेंज करनी पड़ेंगी। अच्छा, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है इसलिए ना। पॉइंट नहीं, देखो वर्क डन, मान लो 4 दिन के तो बाद फिर कुछ वर्क बचना चाहिए था ना, हाँ वर्क हाँ बचना चाहिए था, तो यानी कभी जो तो हाँ हाँ वर्क कंप्लीट होता वो या इस फॉर्म में होता 1/2 1/3 5/6 ऐसे कुछ होना चाहिए था, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो यानी ये हम ए बी प्लस सी ने 4 दिन से पहले एक वर्क खत्म कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं आगे करने को। ये जो मैंने वैल्यूज बढ़ाई वो थी हम ना, लोगों ने ऐसा एज्यूम किया था इसलिए हाँ ऐसा हुआ है। हाँ, तो अब हम बस एक छोटा सा चेंज करते हैं, हम इसे 4 की जगह या 2 डेज कर देते हैं, बस 2 डेज कर दो। तो 2
2 डेज का जो अच्छा उसमें कुछ बच जाएगा, यानी 47/60 हो गया। अब देखो वर्क बचा हुआ है, तो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि हम वैल्यूज रैंडम ले रहे हैं ना, अभी हमें पता नहीं था, तो उसके हिसाब से वर्क कंप्लीट हो गया था पहले ही, 4 दिन से पहले। तो ये जो बचेगा अब, यानी 47/60, इतना वर्क 2 दिन में a + b + c ने करके खत्म कर दिया। अब बचा कितना, हम कर देंगे 1 में से माइनस, यानी 60 - 47, ये हो गया 13/60। इतना वर्क बच रहा है अभी, वर्क जो लेफ्ट है वो है 13/60। क्लियर? yes sir. अब एक 1 डे में कितना कर रहा है, बी कितना कर रहा है, तो इतना वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 13/60 यानी अब 1 डे वर्क, अब सिर्फ हम क्या लेंगे, a + b, क्योंकि c तो चला गया, अब a और b बचा है, तो ये हो जाएगा 1/6 + 1/8, एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 48, 8 24 भी आ सकता था, चलो 48 ही ले लेते हैं हम। 8 plus 6 14/48 को 2 से कैंसिल, 14/48 7/24। 7/24 ठीक, तो 1 डे में a और b प्लस मिलके करेंगे इतना 7/20। 24 ये 1 डे का वर्क है इनका। ठीक, अब देखो मैं इधर लिख रहा हूँ a + b, मैं डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम कॉन्सेप्ट समझते हुए चलो। ओके ठीक है 1 डे वर्क हो गया 7/24। ठीक, वर्क को कंप्लीट करने में कितना लगता है, टोटल वर्क को 24/7 डेज। ठीक, और 13/16 ऑफ टोटल वर्क करने में कितना लगेगा, 16/30 13/60। 60 यहाँ से तुम्हारे ये कट रहा है नंबर 4 से तो कट जाएगा, 6, 15, 3 से फिर कट जाएगा 2, 2/5 26/35, यानी ये मिलके 26/35, यानी मतलब 1 डे से भी कम में ये वर्क को कंप्लीट। कर रहे हैं फिर से देखो और इस कोई पर, नहीं क्या क्या चीज, और कोई नहीं है क्या पता नहीं, एक थी वानिया, वो चली गई शायद, ड्रॉप हो गया कुछ। अभी तो आज फर्स्ट क्लास है, खैर पहला टॉपिक कर रहे हैं हम। नहीं बट हम लोग का सुबह क्लास हुआ था ना वो जनरल स्टडीज का, हाँ, उसमें तो स्टूडेंट हैं। चलो देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्लासेस में पता चलेगा। तुम अपना अच्छा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। ओके सर 6, 8, 10, 3 लोग, आफ्टर 2 days left the work, how many days a + b will complete the work? प्लस बी विल कंप्लीट आवर। तो सर पहले इनका हम a + b + c का निकालेंगे। जितने दिन तक किया, पहले ये एक दिन। इस तरीके से, ये ब्लू कलर में जो मैंने बनाया ना, ऐसे हाँ, हाँ। बना लेना रफ में, तो तुम्हें क्लियर हो जाए क्या कर रहे हैं। तो इनका 2 days का, पहले 1 डे का निकाला, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 days का वर्क हो गया, हाउ मच लेफ्ट के लिए 1 से माइनस किया, और फिर हमने a + b जो बचे थे वो उनका 1 डे का निकाला, तो उन्हें कितने दिन लगते, इतने लगते, तो इतना वर्क करने में कितने दिन लगेंगे यार। ठीक, जी सर तो मैं अभी एक पाइप वाले पे, देखिए
एक पाइप वाला क्वेश्चन फिर से करते हैं तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा यही कॉन्सेप्ट कि हम क्या कर रहे हैं। मान लो ए फिल कर रहा है इसे, बी फिल कर रहा है, ठीक। जी सर। ए को हम ले लेते हैं, इट कैन फिल इन या इंडिविजुअल, हमें अभी नहीं पता। हमें मान लो कि ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर इन 6 आवर्स। हमें सिर्फ ये पता है पहली चीज कि ए प्लस बी प्लस सी अगर टुगेदर वर्क करेंगे तो 6 होगा। आफ्टर 2 आवर्स सी स्टॉप्ड वर्किंग। सी ने क्या करा, वर्क करना छोड़ दिया, स्टॉप। देन इन हाउ मच टाइम A plus B will fill the remaining tank। ये बताना है तुम्हें। और इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है तुम्हें, चलो पहले तुम खुद से करने की कोशिश करो, तुम्हें फिर आइडिया होगा कि क्या क्या चीज मिसिंग है। ए प्लस बी प्लस सी 6 आवर्स में फिल करते हैं, पहली चीज ये गिवन है हमें, ठीक। टोटल टैंक भर जाता है, तो क्या करेंगे इसमें भी हम पहले किस पर आएंगे, 1 आवर, इन 1 आवर। 1/6। 1 आवर में क्या हो रहा है ये इमेजिन करते हैं हम, देखो क्या हो रहा है। ए ने फिल करने शुरू किया, बी ने, सी ने, 1 आवर में ये इतना कहीं भरता होगा 1/6, ठीक। जी सर। अब 2 आवर्स में कितना भरेगा ये ये बताओ। दो तीनों मिलके भरते हैं ना, हाँ 2 इनका आवर्स, इंडिविजुअल दिया नहीं। हाँ इंडिविजुअल अभी अच्छा करेंगे आगे। 2 आवर्स। ये सर ऐसे कैसे होगा, मतलब ये जो मतलब कि ए कुछ टाइम में भरेगा, बी कुछ टाइम में भरेगा, सी कुछ टाइम में, बट तीनों का एक साथ दे दिए 6 आवर्स। पहली चीज 6 आवर्स दी है, ये क्लियर है। तीनों ए प्लस बी प्लस सी। तो सर इनका 1 आवर का कैसे निकालूं? अच्छा अभी आते हैं, चलो देखो 1 आवर ये है, ए हम तीनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, हमें ये चीज दी है 1/6। हाँ 1/6, ठीक है। ठीक है पहली चीज। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा कि 2 आवर्स के बाद, इसे छोड़ देते हैं अभी हम यहीं पे, पहली क्वेश्चन बना लेते हैं। आफ्टर 2 आवर्स क्या हो रहा है, सी स्टॉप्ड वर्किंग। इधर आओ कि 2 आवर्स के बाद कितना टैंक भरा, 1/3 यही होगा। चलो आफ्टर 2 आवर्स टैंक रिमेनिंग, कितना रिमेनिंग टैंक बचा, 2/3। थर्ड ऑफ टैंक बच गया। अच्छा, एक मिनट, क्वेश्चन में चेंज है, क्वेश्चन में क्या हुआ सर? क्वेश्चन में चेंज है यहाँ, तो फिर हम फंस जाएंगे, रुक जाओ। आफ्टर 7 आवर्स ए एंड बी
filled the remaining tank. In how much time C can alone fill the tank? ये है क्वेश्चन एक्चुअली. C alone. हाँ, alone ही निकालना है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि जो टैंक था वो 2/3 अब बचा हुआ है, ये एम्प्टी है इतना. जी सर. इसे कौन फिल कर रहा है? सी चला गया है, सिर्फ ए और A plus B. ए प्लस बी. कितने टाइम में कर रहा है? 7 आवर्स. 7 hours. 7 hours. अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें ये बताना है कि सी कितनी देर में फिल करता. दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि एक तो ए और बी 2/3 टैंक फिल कर रहे हैं और कितनी देर में कर रहे हैं? 7 आवर्स में. देखो, ए प्लस बी फिल टैंक इन फिल टैंक, कितना टैंक? 2/3 इन 7 आवर्स. 7 hours. तो फुल टैंक कितनी देर में करते हैं? ए प्लस बी, सिर्फ ए और बी. देखो, ये अगर टैंक है, इसके 3 पोर्शन कर लूं मैं. ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है. ये दोनों मिलके हो गया 2/3. इसे फिल करने में 7 आवर्स लग रहे हैं, तो टोटल में कितने लगेंगे? ये है क्वेश्चन. पूरा टैंक फिल करने में कितना लगेगा? तो सर ये ये बात तो पूरा 7 से निकालेंगे A plus B plus. नहीं, ए प्लस बी की बात हो रही है. अभी सी भूल जाओ, अभी तो सी की बात ही नहीं हो रही. अच्छा. इसे फिल कौन कर रहा है? सिर्फ ए और बी कर रहा है ना मिलके. A plus B. मैं ये कह रहा हूँ ए प्लस बी 2/3 टैंक 7 आवर्स में भरेंगे, तो पूरा टैंक भरने में कितनी देर लगेगी? 7 आवर्स से ज्यादा होंगे या कम होंगे? 7 hours से कम होंगे. कम या ज्यादा? ज्यादा होगा. 21/2 आवर्स. देखो, अगर इसको मैं इक्वल पोर्शन में कर लेता, मैं कहता कि 7 आवर का आधा 3.5 इसे भरने में लग रहा है टाइम, इसे 3.5. तो ये जो नीचे 1/3 बचा, इसे भी भरने में 3.5 ही लगते हैं. 3.5. तीनों को मैं ऐड कर देता तो 10.5 यानी 21/2 आवर्स. क्लियर यहाँ तक? जी सर. अब हमें अगर ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि A प्लस बी पूरा टैंक भरने में इतने घंटे लगते हैं और तीनों मिलके 6 आवर्स, ये जो पहली इक्वेशन बना के छोड़ दी थी हमने, तो इन दोनों से क्या हम बता सकते हैं कि कितना होगा? देखो, 1/A प्लस 1/B कितना हो जाएगा? सर ये 2 कहाँ से लाएंगे, मुझे समझ नहीं आया. कौन सा 2? ये अच्छा, 21/2. आफ्टर 2 hours था ना. हाँ, ये 2. देखो, 21/2 तो 10.5 होगा. ये जो 10.5 हमने टाइम निकाला, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 21 बन जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा. नहीं सर, ये 2 कहाँ से आया? into 3 ये? मतलब ये तो सही है. थर्ड आफ्टर 2 आवर्स हाँ. क्वेश्चन में गिवन था ना. ठीक है. तो
देखो ये इक्वेशन आ गई ठीक है। इस सेकंड। ए कोई प्लस हाँ 1। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर सकती हो? ठीक है, हाँ इक्वेशन दोनों से हो जाएगा। जाएगा तो उससे क्या आ जाएगी वैल्यू? 1/c की वैल्यू आ जाएगी कुछ। 1/c की वैल्यू, हाँ वही तो पूछ रहा है, 1/c ln में कितना भरा है ना। हाँ यही पूछा उसने। थोड़ा हाँ घुमा फिरा के क्वेश्चन था, डायरेक्ट नहीं था। तो 1/c की वैल्यू आ गई 1/14। ये माइनस हो जाएगा ना 2 पर। हाँ ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर हम्म, एलसीएम ले लो तो ये आ जाने चाहिए। तो सी एलोन कितनी देर में फिल करेगा? 14 आवर्स। 14 आवर्स। ये आंसर था इसका। ठीक है। ठीक है। मेन ये है कि तुम्हें अगर इसमें प्रॉब्लम होती है कि बीच में छोड़ दिया या ऐड हो गया, तो उतने उतने पोर्शन को अलग अलग डिवाइड करो। पहले उस पर फोकस करो कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक ऐसा हुआ, अब यहाँ से यहाँ ऐसा हो रहा है, तो फिर आंसर सेट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ इसी में प्रॉब्लम हो जाता है बस। कोई नहीं, प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। और ठीक है, फिर तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं हम, और अच्छा नेक्स्ट बस। क्लास ट्यूसडे होगी। और सर और आप क्या क्या पढ़ाएंगे? और आप बस मैथ पढ़ाएंगे और रीजनिंग भी? हाँ अभी थोड़ा मैथ्स, एक्चुअल में इसे मैथ्स भी कह लो या रीजनिंग भी कह लो, एक ही बात हाँ है। ये तो रीजनिंग में भी आ जाता है। हाँ रीजनिंग में भी आ जाता है। हम जो भी जितने भी टॉपिक से रिलेटेड है एक एक क्लास में रोज करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, तो नेक्स्ट में जो बोर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो डिस्कस कर लेंगे। हम्म। ठीक है फिर। और सर वो हाँ जी, और सर वो लीगल एप्टीट्यूड भी पढ़ाएंगे ना? नहीं, लीगल एप्टीट्यूड का अभी डिसाइड नहीं है, मतलब मेरे आज पार्ट तो में उसी की नहीं है। क्लास थी शाम में, आपके पार्ट में नहीं है? हाँ अभी पहले ये मैथ्स वाला और रीजनिंग वाला पार्ट करना है, फिर वो आएगा लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, हो सकता है टाइमिंग कुछ चेंज होके हो जाए क्लास, तो अभी यही चल रही है पहले तो। अच्छा अच्छा ठीक नेक्स्ट वीक यही रहेगी पूरी, मतलब। ठीक है, है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।